स्पाइडरमैन PS4 दुनिया का सबसे मशहूर सुपर हीरो गेम है। लेकिन एक सवाल है जो हर पीसी गेमर के दिमाग में आता है, डेवलपर्स ने इसे विंडोज 7 पर क्यों नहीं बनाया। आज हम विस्तार में समझेंगे कि स्पाइडरमैन सिर्फ प्लेस्टेशन पर ही क्यों आया, विंडोज 7 पर क्यों रिलीज नहीं हुआ, और अगर आप पीसी गेमर हैं तो आपके लिए क्या विकल्प है। चलिए स्पाइडरमैन की इस असली कहानी को समझना शुरू करते हैं। सोनी एक्सक्लूसिव गेम स्पाइडरमैन PS4 को सोनी ने मार्वल के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में बनवाया था। मतलब ये गेम सिर्फ प्लेस्टेशन कंसोल्स PS4 बाद में PS5 के लिए बनाई गई थी। पीसी या विंडोज 7 पर रिलीज करना सोनी के बिजनेस प्लान के खिलाफ था। पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 जब स्पाइडरमैन रिलीज हुआ 2018 में, तब तक विंडोज 7 पुराना हो चुका था। डेवलपर्स विंडोज 10 और भविष्य के प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे थे। विंडोज 7 का सपोर्ट खत्म हो रहा था, इसलिए इस पर नए हैवी AAA गेम्स बनाना जोखिम भरा था। हार्डवेयर और ऑप्टिमाइजेशन की समस्याएं स्पाइडरमैन PS4 का गेम डिजाइन प्लेस्टेशन के हार्डवेयर, कस्टम GPU और SSD के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड था। विंडोज 7 के ज्यादातर पीसीज उस लेवल की ग्राफिक्स और फास्ट लोडिंग सपोर्ट नहीं कर पाते थे। पायरेसी की चिंताएं पीसी गेम्स, खासकर विंडोज 7 पर पायरेसी काफी ज्यादा होती थी। सोनी चाहते थे कि गेम सुरक्षित रहे और उनके कंसोल्स की बिक्री भी बढ़े, इसलिए पीसी पर रिलीज नहीं किया। बाद में पीसी रिलीज, लेकिन सिर्फ विंडोज 10 पर। स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड पीसी के लिए 2022 में आया, लेकिन सिर्फ विंडोज 10 11 पर। इसका कारण यह था कि आधुनिक डायरेक्ट-एक्स 12, रे ट्रेसिंग और नई टेक्नोलॉजीज विंडोज 7 सपोर्ट नहीं करता। ग्राफिक्स और वर्ल्ड डिजाइन न्यूयॉर्क सिटी को इतनी रियलिस्टिक डिटेल के साथ बनाया गया है कि आपको लगता है कि आप असली स्पाइडरमैन बन गए हो। दिन और रात का सिस्टम, बिल्डिंग्स की रिफ्लेक्शंस और वेदर इफेक्ट्स सब सिनेमैटिक फील देते हैं। वेब स्विंगिंग मैकेनिज्म इस गेम का सबसे मजबूत पहलू इसका वेब स्विंगिंग है। पहली दफा स्पाइडरमैन गेम में आपको इतना स्मूथ और रियलिस्टिक कंट्रोल मिलता है कि बस मजे ही मजे हैं। कॉम्बैट सिस्टम, फाइट सीन्स बिल्कुल मार्वल मूवीज जैसा फील देते हैं। स्पाइडरमैन के गैजेट्स और कॉम्बोज बहुत ही क्रिएटिव हैं। स्टोरी सिर्फ एक गेम की नहीं लगती, बल्कि एक प्रॉपर मार्वल मूवी जैसा फील देती है। इमोशनल मोमेंट्स, विलेंस की एंट्री और पीटर पार्कर का पर्सनल लाइफ बैलेंस, सब कुछ जबरदस्त है। लोगों की प्रतिक्रिया, खिलाड़ियों के विचारों का मिश्रण। ये गेम खेल के मुझे लगा मैं खुद स्पाइडरमैन हूँ। स्विंगिंग ने तो दिल जीत लिया। PS4 का सबसे बेस्ट एक्सक्लूसिव गेम है। ग्राफिक्स और स्टोरी ने मुझे इमोशनल कर दिया। मुझे लगा एक नॉर्मल सुपर हीरो गेम होगा, लेकिन इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। बस एक प्रॉब्लम है, काश ये विंडोज 7 पे भी होता। बिक्री के आंकड़े और व्यापार का पैमाना। लॉन्च के बाद 3.3 मिलियन यूनिट्स बेचे गए पहले 3 दिनों में। विकिपीडिया सर्वर 1 सितंबर 2018 के लॉन्च के कुछ महीने बाद नवंबर 2018 तक टोटल सेल्स 9 मिलियन के आसपास थी। पुश स्क्वायर +2 गैजेट्स 360 प्लाउ अगस्त 2019 तक 13.2 मिलियन कॉपीज बेची गई थीं ग्लोबली। मार्वल +2 प्लेस्टेशन यूनिवर्स +2 नवंबर 2020 तक यह फिगर 20 मिलियन से ज्यादा हो गया था। प्लेस्टेशन लाइफस्टाइल +2 द सिक्स्थ एक्सिस +2 वो गेम PS4 के बेस्ट सेलिंग एक्सक्लूसिव टाइटल्स में शुमार हुआ है। मार्वल +2 विकिपीडिया +2 किस तरह बिजनेस हुआ, राजस्व स्रोत, रणनीति आदि। फिजिकल प्लस डिजिटल सेल्स, गेम डिस्क कॉपीज प्लस प्लेस्टेशन स्टोर से डाउनलोड सेल्स, दोनों ने मिलकर रेवेन्यू जनरेट किया। कंसोल बंडल्स, कभी कभी स्पाइडरमैन गेम PS4 कंसोल बंडल के साथ शामिल किया गया, जिससे कंसोल की सेल भी बढ़ी। रेडिट +1 DLCs और पोस्ट लॉन्च कंटेंट, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स जैसे DLCs ने प्लेयर्स को एंगेज रखा और एडिशनल परचेज अवसर बने। मार्वल +1 मार्केटिंग और ब्रांडिंग, मार्वल का नाम, स्पाइडरमैन का ब्रांड पहले से ही बड़ा है। सोनी ने स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन चलाया, इससे हाइप जबरदस्त थी। प्लेस्टेशन यूनिवर्स +1 अवार्ड्स और क्रिटिकल एक्लेम, अच्छे रिव्यूज प्लस गेम अवार्ड्स ने वर्ड ऑन ऑफ माउथ पब्लिसिटी बढ़ाई। लोग रिकमेंड कर रहे थे।